वेलकम टू आवर चैनल। सब पढ़ लो। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसमें क्या कह रहा है? द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 300 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in a length. Find the total cost of polish the floor if the cost per meter square is 4 rupees. तो इसमें क्या क्या गिवन है? सबसे पहले लेंथ ऑफ डायगोनल तो क्या है? D1 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। फिर क्या है? लेंथ ऑफ डायगोनल 2, ये क्या है? 30 सेंटीमीटर। ओके, इसमें जो टाइल है वो रोम्बस शेप की है, तो क्या आएगा? एरिया ऑफ रोम्बस शेप टाइल क्या आएगा? हाफ इंटू डायगोनल 1 और डायगोनल 2। तो ये क्या आ जाएगा? हाफ इंटू 45 सेंटीमीटर इंटू 30। तो ये 2 से 2 115। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा? 45 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, तो ये 1 से 4, तो 5 7 6 इतना आया। 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो ये कॉस्ट दे रखी है ये क्या है? मीटर में है, तो मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, तो अपने को क्या बनाना है? मीटर। तो इसको क्या करेंगे? इजिकल टू सेंटीमीटर। ओके, तो इसको 100 से करेंगे। अब ये स्क्वायर है, मतलब एरिया है, तो 2 बार 100 आएगा, तो क्या आएगा? 40। ये क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.675 मीटर स्क्वायर। क्योंकि 4 जीरो है तो 4 पॉइंट छोड़ के फिर डेसिमल लगेगा, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.0675 मीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या होएगा? ये तो एरिया है एक रोम्बस शेप टाइल का, क्या आएगा? एरिया ऑफ 1 रोम्बस शेप्ड टाइल क्या आया? 1 टाइल इजिकल टू 0.0675 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? अभी 300 टाइल का निकालेंगे। रोम्बस शेप्ड टाइल्स, तो इसमें क्या कर देंगे? 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 675 इंटू, ओके, तो ये क्या आया? 4 पॉइंट बाद डेसिमल है, तो फिर से इसको ऐसे करेंगे। 3 से 3 कट गई, एक ही बचा। 675 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 1 कैरी थी तो 22 आई। फिर 2 कैरी बची तो 3 6 जा 18 और 2 बचा 20 अपॉन में 10 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 202.5 मीटर स्क्वायर। तो ये 3000 टाइल्स का एरिया निकला है। ओके, अभी कॉस्ट से वो करते हैं, तो क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ
polishing floor if the cost per meter square is 4 रुपीज़। तो एरिया कितना है 20.5 इंटू 4 रुपीज़। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा 4 5 जा 20 2 कैरी 4 8 जा 4 2 जा 8 और 2 8 10 और 4 2 जा 8 यह है एक पॉइंट लिखे। तो एक पॉइंट के बाद वो है तो इसको क्या करेंगे अपोन में 10 कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 810 रुपीज़। मतलब 300 टाइल्स का 810 रुपये खर्चा आएगा। ओके नंबर 8 इसमें क्या कह रहे हैं मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द सेकंड अलोंग द रोड। इसमें ये कह रहा है कि रोड से रिवर वाली डबल है। रोड की अगर x है तो रिवर वाली क्या है 2x है। ओके एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर। तो इसकी लेंथ कितनी होगी। ओके रिवर वाले की पूछ रहे हैं। ओके ये रोड है और ये रिवर है। तो ये क्या कह रहा है ये x है और ये 2x है। तो इसमें क्या क्या गिवन है लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या इससे ट्वाइस है तो अपने को मानना पड़ेगा लेट द साइड अलोंग द रोड बी x। फिर लेट द साइड अलोंग द रिवर रिवर की क्या है 2x और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी गिवन है 100। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ट्रेपीजियम की हाइट है तो ये क्या है 100 मीटर है। ओके तो अब निकालते हैं ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। ओके तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है 10,500 मीटर। ओके और ये क्या है हाफ। अब सम ऑफ पैरेलल साइड तो ये क्या है x प्लस 2x इंटू में हाइट क्या है 100। तो ये क्या लिखेंगे इज इक्वल टू हाफ इंटू 3x इंटू 100। ओके तो ये 50 से कट गया। तो इसमें क्या है 1050 तो ये 150x। तो ये 150x आ गया। तो अभी x कांस्टेंट वाली एक साइड रख लेंगे और इसको दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा 150 इज इक्वल टू x। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ओके और ये क्या आया 15 7 जा। ओके 15 7 जा पे ये कट गया और एक ये जीरो रिमेन रहेगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 70 इज इक्वल टू 140 मीटर। ओके तो इसमें क्या होएगा रिवर की क्या है लेंथ पूछी है ना लेंथ ऑफ। तो क्या पूछा है लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर
अलोंग द रिवर, तो ये कितनी आ जाएगी 140 मीटर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। 9, इसमें क्या पूछ रहा है, टॉप सरफेस ऑफ ए राइज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। ये ऑक्टागन सरफेस है, इसमें क्या पूछा है, इसका एरिया पूछा है। तो इसमें क्या होएगा, ये एक ट्रेपीजियम बन गया, इसमें भी एक ऐसे कट कर दें, तो ये अलग से एक ट्रेपीजियम बन गया और ये बीच वाला क्या बन गया, रेक्टेंगल। ओके, तो क्या होएगा एरिया ऑफ ऑक्टागन वाला सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप क्या होएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, मतलब इन तीनों का सम करेंगे तो ये एरिया ऑफ ऑक्टागन, पूरे ऑक्टागोनल का एरिया आ जाएगा। तो पहले निकालेंगे फर्स्ट ट्रेपीजियम का, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फर्स्ट, ट्रेपीजियम का क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। तो पैरेलल साइड क्या है, ये 4 मीटर और ये 5। ओके, तो इसमें क्या दे रखा है 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है 4, 5 प्लस 11, इसमें गिवन है इंटू में हाइट। ओके, और हाइट क्या है 4 मीटर, ये तो इसकी इनके बीच की हाइट दे रखी है और ये 11 और ये 5। ओके, तो हम सोल्व करते हैं 1/2 इंटू में 16 इंटू में 4, 2 2 जा 4, ये क्या आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रेपीजियम का तो डायमेंशन दोनों के सेम ही है, तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2। अभी रेक्टेंगल का निकालेंगे, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या है 11 इंटू 5, क्योंकि लेंथ ये ब्रेथ है, तो ये क्या आ गया 55 मीटर दे रखा है ना, तो मीटर स्क्वायर, ये मीटर दे रखा था बेटा, गलती से सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी एरिया ऑफ ऑक्टागन लिखेंगे, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप, तो क्या होएगा दोनों ट्रेपीजियम का सम और रेक्टेंगल का, तो क्या है 32 प्लस 32 प्लस 55, तो ये 32 क्या हो जाएगा 64 प्लस 55, तो ये क्या हो गया 5 और 9 और 5 और 6 11। ओके, तो ये क्या आ गया 119 मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नंबर 10, इसमें क्या कह रहा है, देयर इज ए पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन फिगर, फॉर फाइंड इट्स एरिया ज्योति एंड कविता। मतलब ज्योति और कविता ने अलग अलग से डिफरेंट वे से निकालना पूछा है, दोनों का निकाल के दिखाना है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालना है। तो इसमें सबसे पहले ज्योति का निकालते हैं, ज्योति का निकालेंगे, ज्योति का तो ये
दो ट्रेपीजियम बन जाएंगे ना, तो इनका निकालते हैं। क्या होएगा, एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप्ड पार्क क्या होएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2। ओके, तो दोनों ट्रेपीजियम का सम करके, तो फर्स्ट ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लें तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो क्या आएगा, हाफ इंटू पैरेलल साइड। तो इनकी पैरेलल साइड है, तो एक क्या है 15 है, और बीच में ये क्या गिवन है, ये पूरी क्या है 30 है ना, ये पूरी 30 है और ये 15 है। तो क्या आएगा 15 प्लस 30 इंटू में हाइट क्या है ये वाली है, तो ये 15 है, तो इन दो इतने की करेंगे तो ये हाफ हो जाएगी ना 15 की, 15/2। तो ये क्या आएगा इंटू में 45 इंटू 15/12 का क्या है 7.5 लिखेंगे ना। ओके, अभी 7.5 का अपॉन में 10 लिखते हैं क्योंकि एक पॉइंट पे, तो इसका करेंगे तब क्या होएगा 70, अभी पॉइंट हट गया ना, 75 का और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा बेटा, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 37, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 7 जा 28 और 2 30। तो ये कितना आ गया 5 7 3 3। ओके, तो ये क्या आएगा 3375 अपॉन में 20। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, अभी 20 का इससे डिवाइड करेंगे। 20 का डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इंटू में 10। तो 10 का बाद में फ्रैक्शन लिख देंगे, 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, इसका अलग से पेज पे करके दिखा देती हूँ। 3375 का 2 से, 2 1 जा 2, 1 कैरी बची 3, 2 6 जा 12, 1 7, 2 8 जा 16, 1 और 5 फिर वो 2 7 जा 54, ये 1 फिर 0, ये तो पॉइंट लग के, क्योंकि इससे आगे है नहीं तो 0 तने तो 5। ठीक है, तो ये कितना आया 16875 ये, तो इसका क्या आया 687 और 0.5 अपॉन में 10, ये 10 और रह गया, तो 10 रह गया तो एक पॉइंट और आगे लिखेंगे, तो ये कितना आया 1.68.75। ओके, क्योंकि एक फ्रैक्शन तो था ये 2 से डिवाइड किया उसका डेसिमल, और एक डेसिमल इसका हो गया अपॉन में 10 था ये। ओके, तो ये क्या आ गया मीटर स्क्वायर। ट्रेपीजियम एक का आ गया, तो दूसरे का भी डायमेंशन सेम ही है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा। ओके, तो टोटल क्या आएगा, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क, तो दोनों का सम होएगा प्लस 168, तो इसका क्या होएगा सम करेंगे तब 337.50 मीटर स्क्वायर। ओके, ये क्या आया ज्योति का आया है, ज्योति का आ गया। फिर क्या है कविता का निकालेंगे। ज्योति का आया, कविता का निकालेंगे, तो कविता का क्या कैसे निकालेंगे, कविता वाले में क्या का है इस शेप का है, तो ये एक क्या है ट्रायंगल और एक क्या है स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर, तो इसमें क्या है कविता का पूछा है इसने कि कविता का कैसे निकालेगा, तो कविता का निकालेंगे तब क्या है एक तो ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है। ओके,
तो एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, ये भी निकल जाएगा। कविता का निकालेंगे तो क्या होएगा, एरिया ऑफ पेंटागल पैरागल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल का निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस क्या है, ये इसकी पैरेलल साइड ना, तो ये क्या गिवन है 15, तो ये क्या होगा हाफ इंटू 15 इंटू हाइट क्या है ये थी, तो ये क्या है 15 बाई, तो ये क्या आ जाएगा 225 अपॉन में 2, तो ये क्या आएगी 112 मीटर स्क्वायर। ओके, फिर क्या आया एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होएगा साइड इंटू साइड, तो क्या आएगा 15 इंटू 15, तो ये क्या आएगा 225 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पेंटागन क्या होएगा, एरिया ऑफ पेंटागन इन दोनों का सम होएगा तो कंप्लीट का आ जाएगा 5 + 2 2 5, तो ये क्या आएगा 33725 मीटर स्क्वायर। एरिया तो दोनों का सेम आया है, इसमें क्या बस ये अलग अलग कंसेप्ट से किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। 11, तो इसमें क्या कह रहे हैं, एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन तो क्या है 24 28, इनर डायमेंशन क्या है 16 और 20, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, एरिया ऑफ ईच सेक्शन का निकालना है। ओके, तो अभी लिखते हैं क्या क्या गिवन है क्या नहीं। सॉल्यूशन, तो ये क्या है आउटर डायमेंशन इनर डायमेंशन क्या है 16 इंटू 20, तो हाइट ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगी, मतलब ये ट्रेपीजियम ही बनेंगे, ट्रेपीजियम 4 सेंटीमीटर, कैसे हुई 28 - 20 करेंगे, ये तो 28 है और 20 यूज़ किया तो हाइट निकाल लेंगे अपने, तो ये क्या बचेगा 8, और 8 को ये हाफ हाफ ही होएगी भाई, ये पूरा 28 है, ये पूरा इतने से लेके इतना, तो ये इतना अंदर वाले का दे रखा है तो 20 बचा 8, तो इसकी क्या हो जाएगी 4 हाइट, क्योंकि 4 4 डिवाइड हो जाएगा, ऊपर वाले का भी 4 4, इन दोनों की मिला के 8 बची ना, क्योंकि इसकी तो क्या है 20 है, तो ये 4 सेंटीमीटर। अभी लिख लेते हैं, ये क्या है ट्रेपीजियम 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ट्रेपीजियम 1 और 3 का एक जैसा एरिया आएगा, 2 और 4 का एरिया एक जैसा आएगा, तो अभी निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1, तो इसमें क्या आएगा हाफ इंटू पैरेलल साइड, 1 में देख पैरेलल साइड ये क्या है 16 और 24, और हाइट क्या बताई 4, तो इसमें 1 बाई ये तो 2 से 2 कट गया, 16 और 24 क्या है 40 इंटू 2, तो ये क्या आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 और 3 का तो सेम होगा क्योंकि ये डायमेंशन सेम है, तो अभी 2 का निकाल लेते हैं हाफ इंटू पैरेलल साइड क्या है 28 और 20 इंटू में हाइट 2, तो ये क्या है 48 इंटू 2, तो ये क्या आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
ट्रेपीजियम 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 3 इक्वल, और 2 का और 4 का इक्वल है। तो अभी टोटल आकृति का निकालेंगे तो क्या होएगा, टोटल का एरिया, टोटल एरिया कितना आया, ट्रेपीजियम 1 + 2 + 3 + 4, 1 का क्या है 80, 2 का क्या है 96, और 3 का क्या है 80, और 4 का क्या है 96। ओके, इसमें ईच का पूछा हुआ बेटा, टोटल करे तो ठीक है, नहीं ज़रूरी नहीं है क्योंकि ईच अलग अलग का पूछा हुआ है।